भानु रिटके राष्ट्रीय महासचिव हनीफ वारसी अपने समर्थकों के साथ जिला अधिकारी कार्यालय पर मौजूद थे। उन्होंने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कई चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनका कहना था कि रामपुर के बहुत से क्षेत्रों में बिलासपुर सहित तालाब जो थे उनको पाट दिया गया। भू माफियाओं ने तालाब पाटकर मकान बना लिए, रास्ते बना दिए, लेकिन जिला प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं, कोई इस तरफ तो किसी की तवज्जो नहीं। इसके अलावा काशीराम कॉलोनी में सरकारी अधिकारी बनकर कौन लोग जाते हैं जो जाने के बाद में वहां के रह रहे गरीब लोगों को परेशान करते हैं, किसी का सामान निकालकर बाहर फेंक देते हैं, तो किसी से पैसे मांगते हैं, तो किसी को निकाल करके दूसरों को अपने पसंद के लोगों को कब्जा दिलवा देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कुछ नेता इन लोगों के समर्थन में पीछे से शामिल हैं। रामपुर से क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ के लिए मैं हनीफ वारसी ने यह भी कहा कि इस समय जो बारिश होने से बाढ़ की स्थिति हो रही है और लोग परेशान हैं, उस तरफ भी किसी प्रशासनिक अफसर का कोई ध्यान नहीं है। लोग तैर तैर के निकल रहे हैं, डूबने की आशंका हो गई है, लेकिन अभी तक जिला स्तर से इस और कोई ना तो कार्रवाई की गई है, ना ही कोई ध्यान दिया गया। सही है, मैं आपको बता दूं, मैं निंदा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारे रामपुर के अंदर मुख्यमंत्रियों के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अगर पसियापुरे का हर साल मजाक उड़ाया जाएगा, पसियापुरे वालों का मजाक उड़ाया जाएगा और वहाँ के लोगों को हर साल डूबने के लिए छोड़ा जाएगा, तो मैं समझता हूँ ये इंसानियत के खिलाफ है। माननीय मंत्री जी 5 साल की सरकार रही, आजम खान साहब रही हमारी, तो हर साल सैलाब आता है, पसियापुरे के लोग हर साल डूबते हैं, तो उन्हें अच्छी जगह क्यों नहीं बसाया जा गया आज तक? उन्हें सही सहूलत क्यों नहीं दी गई आज तक? डूबे हैं मकान कुछ, बिल्कुल डूबे हैं। हम देख रहे हैं, आपके माध्यम से देखा, हमने अखबार के माध्यम से देखा, लोग पैर के निकल रहे हैं। तो ये जुल्म है, ये अन्याय है, जिसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और सड़कों पर हम लोग उतरेंगे। फ्लड कंट्रोल विभाग से कुछ आपने कहा इसके बारे में? हम तो सीधे डीएम साहब से इस संबंध में बात हमने की है, बात करेंगे और भी करा सकते हैं। गुंडई करके कैसे खाली करा सकते हैं? उसी कॉलोनी में कुछ दिन पहले बिजली विभाग के लोग भी गए थे, जिन्होंने जाके लाइनें काट दी थी लोगों की और जबरदस्ती उनके साथ में कहा था कि मीटर लगवाओ, 1,000 रुपए की वसूली की थी, ऐसा आरोप लगाया। ये भी है। वहाँ तो गरीब लोग हैं, ऐसा वहाँ गरीब लोग हैं। कोई भी अधिकारी बन के चला जाता है, कोई ठेकेदार बन के चला जाता है, कोई नेता बन के चला जाता है और सभी लोग पैसा मांगते हैं। सभी लोग, बिजली विभाग ने 1,000 लिए हैं और सभी लोग पैसे मांगते हैं। बिजली विभाग हो या कोई तालाबों के बारे में क्या दिया है? दूसरा, हम लोग पूरे जनपद में आप देख लीजिए, जल स्तर जो घट रहा है, जहाँ कुएं थे वो पाट दिए गए, तालाब पाट के आबादी बना ली गई, नहरें पाट दी गई, नदियाँ खत्म कर दी, खरले खत्म कर दिए। 50 एकड़ जमीन में जहाँ नदी और खरले हुआ करते थे, आज इतनी बड़ी नाली सिमट के रह गई है। ज़रा सी बरसात होती है, गाँव घरों में और खेतों पानी भर जाता है। ये किसने पटवाए? प्रशासन ने पटवाए, लेखपाल साहब की मंशा से पटे हैं, दबंगों ने पाट लिए, तहसीलदार साहब, दुनिया के लोग इन्वॉल्व हैं। एक मिट्टी की ट्राली अगर हम अपने घर लेने के लिए जाएं तो पुलिस पकड़ लेती है और तहसीलदार साहब आके पकड़ लेते हैं। इतने बड़े बड़े तालाब पट गए, पूरा गांव बसा दिया, पूरा मोहल्ला बसा दिया कि प्रशासन को पता नहीं चला किसने पाटे, कौन रह रहा। हम चाहते हैं कि जैसे पहले तालाब हुआ करते थे, हम भी बचपन में उसमें नहाया करते थे, आप भी कहीं ना कहीं नहाए होंगे। काशीपुर आवास कॉलोनी बनी है नई, न्यू काशीराम कॉलोनी बनी है न्यू, पहाड़ी गेट पर। यहाँ गरीब लोग रह रहे हैं, जो लाचार हैं, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं, वो लोग रह रहे हैं। लेकिन कुछ दबंग लोग गुंडई करके इन्हें खाली कराना चाहते हैं और पैसे वसूल रहे हैं। ऐसी गुंडई के खिलाफ हम लोग डीएम साहब से मिलने आए, हम लोगों ने प्रदर्शन किया और हम चाहते हैं कि इन्हें आवास इन्हीं लोग पे रहे और जो गुंडई कर रहे हैं इनको जेल भेजा जाए। कोई कच्चाधारी घुसा है, उन्होंने सामान फेंका है, अपने आपको अधिकारी बता रहा है, वो कौन है? अधिकारी बता रहा है, डीएम साहब का आदेश है, जबकि डीएम साहब के यहाँ से ऐसा कोई नहीं गया है। सूत्रों से पता ये चला है कि वो शायद कोई पूर्व सरकार में कोई पार्टी के किसी राजनीतिक संबंधित कोई हैं जो चाहते हैं कि मैं यहाँ से नहीं निकालूँ। उन्होंने ये भी कहा, साहब ये हमने बनवाई है और हम इसे खाली करवाएंगे। तुम कौन होते? सरकार ने बनवाई थी, किसी ने नहीं बनवाई, ना तो मंत्री जी ने बनवाई ना किसी ने। मंत्री थे आजम खान साहब, उसके आजम खान मंत्री थे, उन्होंने बनवाई। अब सरकार द्वारा ये विकास कराए जाते हैं। अगर बीजेपी की सरकार है, अगर ये नकवी साहब ने ओवरब्रिज बनवाया तो क्या तोड़वा देंगे नकवी साहब? ये जनता का पैसा जनता के पास है।